नमस्कार दोस्तों। रेडीमेड गारमेंट्स का होलसेलर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है तो यह समझ लीजिए कि आज का सेशन जो मैं बता रहा हूं वैसा आप करोगे तो 100% आप रेडीमेड गारमेंट्स के बादशाह बन जाओगे। जिसमें चाहे आप कुर्ती हो, चाहे आप शर्ट का बिजनेस करो, चाहे आप गाउन का करो या फिर जींस का करो, या आप मफलर का करो, फिर मौजे का करो, किसी भी चीज का करो। बस जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊं, जैसा मैं इस वीडियो में आपको बताऊं, अगर आप वैसा करोगे तो आपको होलसेलर बनने से कोई नहीं रोक सकता और आप अपने एरिया के टॉप होलसेलर बनोगे। मगर आप अब सोच रहे होंगे कि सर पैसे तो नहीं है मेरे पास, बट आज के सेशन में मैं आपसे वादा करता हूं आपको पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन एक शर्त है, जैसा मैं कहूंगा आपको वैसा ही करना होगा। क्या करना है, कैसे करना है, मैं हर चीज आपको बहुत आराम से एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा। एक एक बात आपको समझाऊंगा। बस एक कंडीशन है, शर्म आपको छोड़ना होगा। लोग क्या कहेंगे, अगर मेरे भाई शर्माते हो आप बिजनेस करने के लिए, तब आप इस वीडियो को नहीं देखिए, आप चले जाइए। मैं हाथ जोड़ता हूं, फिर आपसे नहीं हो पाएगा। आप 15-20 हजार रुपया ही महीना का कमाओ, और अगर शर्म को छोड़ने की हिम्मत रखते हो तब आप आगे का पूरा सेशन देखिएगा, तब आप बहुत बड़ा अंपायर खड़ा कर सकते हो। आप रिलायंस के संस्थापक धीरू भाई अंबानी को जानते ही होंगे। वो क्या काम करते थे, वो पेट्रोल पंप पर जब आप 100 से 200 रुपए पेट्रोल लेने जाते हो, पेट्रोल पंप पर जो बंदा देता है वही काम वो करते थे। उसके बाद उन्होंने टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कदम रखा, और जो विमल ब्रांड है वो रिलायंस का ही ब्रांड है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं दोस्तों, अब रिलायंस कंपनी से आप तो वाकिफ होंगे ही, तब आपको शर्म त्यागना होगा, वरना कोई फायदा नहीं है। एकदम क्लियर बात बोल रहा हूं मैं, क्योंकि आप भी अपना टाइम बर्बाद करोगे और मेरी नजर में टाइम बहुत कीमती है। और दूसरी बात, ये सेशन दोस्तों फ्री में जरूर है मगर बहुत कीमती है। पिछले 10 साल का एक्सपीरियंस है इसमें, सो इसको फालतू नहीं समझना। बस जैसे मैं कर रहा हूं बस वैसा ही करते जाना, और बहुत अच्छे बहुत बड़े बिजनेसमैन होलसेलर बनोगे। पैसे की जरूरत नहीं है, वापस मैं बोल रहा हूं। अब करना ऐसे है कि अगर आप गारमेंट्स का काम करना चाहते हो, चाहे वो कुर्ती का करना है, चाहे आप शर्ट का करना चाहते हो, या पैंट का करना चाहते हो, या फिर जींस का करना चाहते हो, या फिर टी शर्ट का करना चाहते हो, मतलब आप किसी भी चीज का करना चाहते हो, सबसे पहले तो दिमाग से ये हटाओ कि सब एक साथ करनी है। अगर आपको बच्चों को ड्रेस का काम करना है तब आपको उसका अलग सेगमेंट ले लो। मतलब जिस भी प्रोडक्ट पर आप काम करना चाहते हो, एक प्रोडक्ट आप डिसाइड कर लो। सबसे पहले आप यही डिसाइड कर लो इस वीडियो को आगे देखने से पहले कि कौन सा प्रोडक्ट आप चूज कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट पे आपको काम करना है। अब इसके बाद करना यह है कि दिल्ली की गांधीनगर मार्केट है, बहुत ध्यान से सुनना दोस्तों, मैं जो बताने जा रहा हूं अभी। आपके पास पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लो आप, बस जैसा मैं बता रहा हूं वैसा करना। दिल्ली की गांधीनगर मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत सारी गलियां हैं उसमें, चाहे वो जीन्स है या फिर टी शर्ट है, मफलर है, एवरीथिंग, मतलब गर्ल्स की भी जो आइटम है ना, किसी भी तरह की कोई भी चीज आप करना चाहते हो तो यह मार्केट इतना समझ लीजिए कि रेडीमेड के लिए तो जन्नत है। चाहे सस्ता लेना हो या फिर महंगा लेना हो। एक चीज मैं आपको बता दूं, दिल्ली की गांधीनगर मार्केट में इतनी सारी गलियां हैं ना जिसे आपको एक्सप्लोर करना है। सबसे पहले आप ये प्रण करके जाओ कि 3 से 4 महीने से पहले आप लोग नहीं आओगे। पैसे नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। आपको अपने घर से 6 से 7 हजार रुपए लेकर चलना है, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। फिर वहां एक कमरा लेना है आपको। हॉस्टल होती है ना, जो पीजी वाली, जो शेयरिंग वाली हॉस्टल होती है, जहाँ 2 से 3 लड़के लोग होते हैं, 4 से 5 हजार रुपए लगता है आपको। खाना पीना सब कुछ आपको इस 5 हजार में ही हो जाता है। स्टूडेंट वाला कमरा ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको रात में रहना है, समय काटना है। आपने क्या किया दोस्तों, गांधीनगर मार्केट के पास एक पीजी ले लिया, ठीक है। इसके बाद आपको जिस भी सेगमेंट में काम करना है, मान लीजिए आपको शर्ट का काम करना है, मान लीजिए आपको कुर्ती का काम करना है, तो कुर्ती वाले रोड में कई सारी ऐसी गलियां हैं आपको मिलेगी जिसमें सिर्फ और सिर्फ कुर्तियों का काम होता है। तो आप सबसे पहले अपने सेगमेंट का मार्केट ढूंढिए। दोस्तों मैं यहाँ कुर्ती का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। तो कुर्ती का मैंने मार्केट ढूंढ ली। अब उस गांधीनगर मार्केट में कुर्ती का जो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है ना, आप काम तलाशना स्टार्ट कीजिए। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आप यह नहीं सोचिएगा कि नहीं सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ये तो आप बकवास कर रहे हैं। नहीं, बकवास नहीं है मेरे दोस्त, एक एक चीज मैं जो बता रहा हूं ना कैसे होगा मैं पूरा बताऊंगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको होलसेलर बनाने की पूरी गारंटी मैं लेता हूं।
काम ढूंढना आप स्टार्ट कीजिए। सबसे पहले फर्स्ट रो में जाइए, उसका जो ऑनर है उससे आप बात कीजिए। दोस्तों, दिल्ली के गांधीनगर में इतनी सारी मार्केट है ना, सेल्समैन की जरूरत हमेशा दुकानों में रहती है। आपको सेल्स बॉय बनना है, मतलब आपको सेल्स का काम करना है। आपको कहीं ना कहीं 2 से 3 दिनों में काम तो मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। सबसे पहले आपसे वो पूछेगा फ्रेशर हो या पहले काम किए हो। आप बोलना सर मैं तो नया हूं, बट मैं मेहनत करूंगा और मैं जल्दी से काम सीख जाऊंगा। फिर वो आपसे बात करेंगे सैलरी के बारे में। आप कहना सर जितना आपको उचित लगे। दोस्तों, 7 से 8 हजार रुपए तो आपको मिल ही जाएगा। जैसा अभी इन्फ्लेशन चल रहा है, 100% इतना कम से कम आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आप वहां बहुत मन से काम करना, इतनी मेहनत करना जितना कि उसका जो सबसे अच्छा वर्कर है ना, जो सबसे अच्छा सेल्समैन है, उसके बराबर आप मेहनत करना, बिना किसी को कुछ दिखाए। जब कोई कहे उठाना है, उठाकर आप रख देना। बहुत मन से काम करना, ऐसा बनना कि सबकी नजरों में आपसे बेहतर कोई नहीं हो। इसके बाद आप ऑनर की नजर में रहेंगे, मतलब जरूर रहेंगे। 100% जो न्यू एम्प्लॉय होते हैं ना, उन पर जो ऑनर होता है वो नजर रखता है। क्यों? कहीं वो चोरी तो नहीं कर रहा है। लेकिन जब वो इस टाइप की नजर रखेंगे और आपकी मेहनत देखेंगे, तो उन्हें मेहनत आप में दिखेगी। ऐसा कुछ करना है आपको। इसके बाद 20 दिन हो गए, 25 दिन हो जाएंगे, महीना भी हो जाएगा, तब आपको 7 हजार रुपए जो सैलरी फाइनल हुआ था वो आपको मिलेगा। अब आप 2 महीना वहां काम कर लोगे, तब आप बोलना कि सर मुझे सैलरी बढ़ा दीजिए, 3 हजार रुपया बढ़ा दीजिए। उसने आपकी मेहनत देखी है तो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे। और दूसरा सिनेरियो ये भी हो सकता है कि वो नहीं बढ़ाए और आपको डायरेक्ट बोल दे। कोई कोई ऑनर होते हैं कि काम करना है तो करो वरना निकल जाओ। तब आपको क्या करना है? ठीक है सर, कोई बात नहीं बोलकर आपको अपना काम स्टार्ट कर देना है। बट उसी लाइन में, उसी दूसरी लाइन में आपको काम की तलाश स्टार्ट कर देना है। दूसरी जगह जाओगे ना आप, तो आपके पास 2 महीने का एक्सपीरियंस है। आप बोल सकते हो वहां पर काम करते थे, पैसे कम मिल रहे थे, तो नया देख रहे हैं। फिर आपके पास दूसरा दुकान का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब मेन बात यह है कि आपको 5 से 6 महीने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। 2 अलग अलग दुकानों में आपकी उस मार्केट की, उस कपड़ों की, उस लेटेस्ट वर्जन की पूरी नॉलेज हो जाएगी। दोस्तों, यह भी जानकारी हो जाएगी कि कहाँ से माल आ रहा है, कहाँ माल जा रहा है, कितने रुपए में माल बिक रहा है, कहाँ से कितने रुपए में माल आता है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। और यह भी आप जान जाओगे कि आपके क्षेत्र से कौन कौन से होलसेलर है जो यहाँ से माल उठाते हैं, मतलब गांधीनगर मार्केट से माल ले जाते हैं। इन 6 महीने में आप सब कुछ जान जाओगे। हर चीज आपको पता चल जाएगी कि कितने रुपए का माल कहाँ से आता है, किस क्षेत्र से आता है और कैसे आता है, होलसेलर से कैसी बात करनी चाहिए। आप दोस्तों मार्केटिंग करना सीख जाओगे। आपको ग्राउंड लेवल पर हर एक चीज का नॉलेज हो जाएगा। एक बात और मैं बोल देता हूँ, अगर आप जॉब नहीं करोगे ना, तो लाइफ में आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये 100% आप लोग कान खोल के सुन लीजिए, क्योंकि जितना जॉब करते हुए आदमी सीखता है ना, 9 घंटे किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, किसी भी जगह नहीं सीख पाता। अब देख लो, जो भी फ्रेश ग्रेजुएट होते हैं ना, एक्सपीरियंस के बाद ही उन्हें हाई सैलरी पैकेज मिलता है। जॉब एक्सपीरियंस जब हो जाता है तभी वो 1 लाख रुपया कमाते हैं। क्योंकि जब वो 4 साल या फिर 3 साल पढ़ाई करके आते हैं तो उन्हें सैलरी कितना मिलता है? 20 हजार रुपए, 25 हजार रुपए। वही 2 से 3 साल के बाद आपने सुना होगा कि वो बंदा 1 लाख रुपए कमा रहा है। कैसे कमा रहा है? क्योंकि वो जॉब किया है, उसके पास एक्सपीरियंस है। सेम चीज दोस्तों बिजनेस में भी लागू होती है, जो मैं आपको समझा रहा हूं। जब आप 6 महीने काम कर लोगे ना उस मार्केट में, जहां पर सुबह के 11 से 12 बजे तक पैर रखने की जगह नहीं होती है, ऐसी मार्केट में आपको वो बातें पता चलेगी जो आपके एरिया का होल सेलर भी नहीं जानता होगा। आपको इस लेवल का नॉलेज हो जाएगा कि जो दुनिया में कोई भी व्यक्ति आपको नहीं समझा सकता। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना। फ्री ऑफ कॉस्ट का सेशन है, एकदम खराब नहीं करना दोस्त। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी आपको कोई ऐसे नहीं समझाएगा। आपको 1 हफ्ते 7 दिन की छुट्टी मांगनी है। जो ओनर है जहां आप काम कर रहे हो, ठीक है, वो बोलेंगे क्या करोगे, क्यों छुट्टी चाहिए? तब आपको बोलना है कि सर आपका माल ही मैं अपने एरिया में ले जाकर बेच दूंगा। वो पूछेंगे कैसे? तब आपको कहना है कि सर कैटलॉग दीजिए, कुछ सैंपल दे दीजिए। एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सैलरी तो उनके पास होगी ना, आपको उनसे अपनी सैलरी नहीं मांगनी है। आप उनसे बोलना कि सर मुझे बस कुछ सैंपल दे दीजिए, मैं जाकर वहां पर आपका माल दूंगा। जब उनको माल पसंद आ जाएगा तो वो माल रख लेंगे, उसके बाद वो आपको पेमेंट कर देंगे।
फिर आप आके यहाँ पर उन्हें पेमेंट कर देना। दोस्तों, आपने सैलरी अभी तक नहीं उठाई है, इसलिए उनको आप पर भरोसा हो जाएगा। वो आपको सैंपल भी दे देंगे और कैटलॉग भी दे देंगे। आप सैंपल और कैटलॉग लेके जाना। और आपको तो आदत हो चुकी है ना होलसेलर को माल बेचने की। देखिए दोस्तों, गांधीनगर में अगर आप दुकान में काम कर रहे हैं तो मैक्सिमम होलसेलर ही आते हैं आपके पास माल लेने के लिए आएंगे, चाहे वो आपके एरिया से हो सकते हैं या फिर अदर एरिया के। आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है उनको माल दिखाने का, आपके पास पूरा एक्सपीरियंस है उनको माल बेचने का कि माल कैसे बेचा जाता है। अब आपके पास सैंपल है, अब आपको जो भी इन 6 महीनों में आप सीखे हो ना, बस वो आपको दिखाना है। सैंपल लेके आप अपने क्षेत्र के होलसेलर के पास पहुंच गए। अब उनको दिखाइए कि सर ये है, इस रेट का है, बताइए सर क्या करना है। आपको सब पता है किस रेट पे वो होलसेलर आपके यहाँ से माल लेकर जाता था, उसी रेट पर आपको काउंटर पर उसको माल दोगे तो आपका माल क्यों नहीं बिकेगा? बताइए। आप उसी रेट पर वहां पर जाके अपने क्षेत्र में जाके अगर आप अपने होलसेलर को माल दोगे तो क्यों नहीं बिकेगा? आराम से बिक जाएगा आपका माल। चुटकियों में आपका सब माल बिक जाएगा, क्योंकि उसके पास वही माल चलता हुआ आया है, उसके काउंटर पर आया है। अब आपको उनसे कहना है, जब आपको काउंटर पर माल आएगा ना तो सर बस इतनी सी बात है, आपको नगद पेमेंट करनी होगी। क्यों नगद पेमेंट करनी होगी? क्योंकि मैं आपको उसी रेट पर माल दे रहा हूं जिस रेट पर आप दिल्ली से माल लेते थे। बस 2 से 3% आप बढ़ा देना, जो मार्जिन होती है ना रेट में 2 से 3% बढ़ा देना। बस जो माल आपके एरिया में डन होती है ना, जहां आप काम कर रहे हो वहां आप बोल देना कि 2 से 3% जो रेट है आप वहां कम कर दो, मैं वहां जाकर माल बेच दूंगा। अब आपने क्या किया दोस्तों, दिल्ली से आप माल लेकर आए और यहाँ पर आप अपने एरिया के होलसेलर को माल बेच दिए। उसके बाद उनसे पैसे लेकर आपने यहाँ पर पेमेंट कर दिया। तो ये तो हो गई दोस्तों पहली डील। अगर ये सक्सेसफुल डील आपने कर ली, अगर यह सक्सेसफुल रोटेशन आपने बना लिया, तो वहां गांधीनगर के मार्केट के जो ओनर है उन्हें आप पर पूरा भरोसा हो जाएगा, 100% ट्रस्ट हो जाएगा कि हाँ बंदा माल बेच सकता है। 100, 120, 130 रुपए में माल बिकता है बस। अब आप अपने एरिया की दूसरी तीसरी करके पूरी मार्केट में आप माल बेच सकते हो। यहाँ तक कि जो रिटेलर होते हैं ना, आपके एरिया के जो रिटेलर है उनको डायरेक्ट जाकर आप में माल बेच सकते हो कि सर 10,000 का माल लीजिए, मैं आपको होलसेल मार्केट से होलसेल रेट पर दिल्ली के गांधीनगर मार्केट से आपको माल ला के दूंगा। अब अगर आपसे कोई क्रॉस क्वेश्चन करता है कि गांधीनगर के बारे में, गांधीनगर मार्केट के बारे में, चूंकि आप 6 महीना वहां रहकर काम कर चुके हो, वहां के जर्रे जर्रे से आप वाकिफ है, तब आप आराम से उसे जवाब दोगे, हर क्वेश्चन का आप जवाब दोगे। अब आपकी बातों से प्रभावित होकर वो आपको अपनी क्षेत्र के होलसेलर से नहीं ऑर्डर देकर आपको ऑर्डर देगा। बस यहीं से आपकी टर्निंग पॉइंट चालू होती है, यहीं से आपकी प्रोग्रेस चालू होती है। एक बात मैं आपको बता दूं दोस्तों, कभी भी जीवन में सेटिस्फाई नहीं बनना बिजनेस से। बस कि हो गया, अब बस इतना ही करना था। हर क्षण आगे बढ़ने की ललक होनी चाहिए, हर क्षण ऐसा होना चाहिए कि अगली बार इससे ज्यादा माल बेचूंगा, इस महीना इतना सेल हुआ है, नेक्स्ट मंथ डेढ़ डेढ़ गुना ज्यादा सेल करूंगा। ये जरूरी नहीं कि दोस्तों पैसे के लिए आपको करना है, पैसे तो आएंगे ही। आपके अंदर इतनी जुनून होनी चाहिए कि मुझे सेल करना है, पैसे तो आपको आएंगे ही। अब आपके अंदर बेचने की लत लग जाएगी ना, जब आपके अंदर बेचने की लत लग जाएगी ना, तब आप कुछ भी कर लोगे। दोस्तों, आप जरूर अभी घर में बैठे होंगे, घर में बैठकर मुझे सुन रहे होंगे। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ करना है तो एक रिस्क तो लो यार। आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं कि आप लाखों रुपए लगा दो। अगर करना है, अगर कुछ बनना है तो सबसे पहले और सबसे पहला कदम आपको क्या करना है, जॉब करना है, और वो भी वहां जहां समुंदर है। ऐसा नहीं आप अपने घर के आसपास एरिया में आप नौकरी कर लोगे तो कोई फायदा नहीं है। अगर आप दिल्ली के गांधीनगर में जाकर नौकरी नहीं कर सकते तब आप अच्छे होलसेलर नहीं बन सकते, इतना आप समझ लो। एकदम कट टू कट बात कर रहा हूं मैं। आपको हो सकता है मेरी बात कड़वा लगे, बट यही सत्य है। एक चीज मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर आपके अंदर कुशलता है, आपके अंदर दिमाग है, आपके अंदर कुछ कर जाने की इच्छा शक्ति है, तब आप होलसेलर मटेरियल हो दोस्त। तब आपको नौकरी भी मिलेगी और होलसेलर भी बनोगे आप। पैसे अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके अंदर काबिलियत होनी चाहिए। जो रूट मैंने बताया है बस निकल जाओ, आप बैठो नहीं। बड़े बड़े जो होलसेलर को आप लोग देखकर सोचते हैं ना, यार बहुत लक्की होगा, बाप दादा का जो होगा वो बनाया होगा। भाई कोई लक्की वक्की नहीं होता है। उन लोगों ने वही काम किया है
जो मैंने आपको बताया है। दोस्तों, जब आप नौकरी कर लोगे ना, तो एक एक चीज से आपको वाकिफ हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, वो आपको पता चल जाएगा कि कौन से ट्रांसपोर्टर है जो आपके एरिया में काम करता है। ये भी आपको पता चल जाएगा कि माल कैसे आता है, कहाँ से आता है और कैसे जाता है। सब चीज की नॉलेज आपको हो जाएगी। अगर इस तरीके से आप काम करोगे तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक पाएगी, ना कोई ठग पाएगा, क्योंकि आप मास्टर हो जाओगे। 100% बात बोल रहा हूं मैं। बस इतना ही करना था दोस्तों। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।